मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विलक्षण योग के बारे में जो कि अत्यंत दुर्लभ है, पर अत्यंत मंगलकारी है, कल्याणकारी है, सफलता देने वाला है, स्थायी समृद्धि देने वाला है और निरंतर कार्यों में सफलता और प्रगति देने वाला है। आज हम लोग चर्चा करेंगे गुरु पुष्य योग के बारे में। गुरु पुष्य योग मित्रों एक अत्यंत दुर्लभ संयोग है जो कि साल में मुश्किल से 3 या 4 बार या बहुत हुआ तो 4 से 6 बार इसका निर्माण होता है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। पर इसका फल इतना शुभ फलदायक बताया गया है कि अगर गुरु पुष्य योग के दिन आप किसी प्रकार की नए कार्य की शुरुआत करते हैं या कोई नई खरीदारी करते हैं या किसी प्रकार का कोई नई स्टार्टिंग या कोई न्यू लॉन्चिंग करते हैं, तो उसमें स्थायी सफलता मिलती है, समृद्धि मिलती है, निरंतर कार्यों में प्रगति मिलती है और एक दीर्घकालिक सफलता मिलती है। मित्रों, गुरु पुष्य योग का निर्माण तब होता है जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाता है। यहाँ पे पुष्य नक्षत्र को इतनी महत्ता इसलिए दी गई है क्योंकि जो पुष्य नक्षत्र है उसकी विशेषता ये है कि पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ है पोषण करने वाला, मतलब एक ऐसा नक्षत्र जो कि जीवनदायिनी ऊर्जा देता है, आपको आगे बढ़ने के लिए सफलता देता है, समृद्धि देता है, ग्रोथ देता है, प्रगति देता है। और कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्यों का जो फल होता है वो अच्छा होता है। मतलब जो पुष्य नक्षत्र के दौरान कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है, कोई नई शुरुआत करता है, तो उसका जो कार्यों का जो फल होता है उसमें दीर्घकालिक सफलता मिलती है, स्थायी समृद्धि मिलती है, ग्रोथ और प्रगति मिलती है। इसलिए पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, शुभ, मंगलकारी, शुभ फलदायक बताया गया है। तो इस पुष्य नक्षत्र का गुरुवार के दिन जब निर्माण होता है तब इस पुष्य नक्षत्र की जो शुभता है उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है और ये और भी कई गुना शुभ फलदायक हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है, मंगलकारी हो जाता है। शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को बहुत ही पोषण देने वाला नक्षत्र कहा गया है, मंगलकारी और कल्याणकारी नक्षत्र कहा गया है। मित्रों, जिस दिन गुरु पुष्य योग का निर्माण होता है उस दिन अकेले गुरु पुष्य योग का निर्माण नहीं होता है, साथ ही साथ अत्यंत शुभ फल देने वाला, निश्चित ही कार्यों में सफलता देने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होता है गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाने से। साथ ही साथ गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाने से अत्यंत दुर्लभ अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। तो जिस दिन तीन अत्यंत शुभ योग, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग पड़ जाएं, इसी दिन अगर आप किसी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत करते हैं या कोई नया निवेश करते हैं या कोई खरीदारी करते हैं, तो उसमें निश्चित ही आपको 100% सफलता, स्थायी ग्रोथ, स्थायी समृद्धि, निरंतर कार्यों में प्रगति, दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होना इस योग के अंदर, ऐसा आप समझिए, क्योंकि ये अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। गुरु पुष्य योग अकेले निर्मित नहीं होगा, साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी निर्मित हो जाएगा, जो कि इस अवधि के दौरान इतनी शुभता प्रदान करेगा, इतना पोषण प्रदान करेगा कि आपको अपने कार्यों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, निरंतर कर्म करने की शक्ति मिलेगी और कार्यों में स्थायी सफलता, स्थायी ग्रोथ मिलेगी इस अवधि के दौरान अगर आप कोई नई शुरुआत करते हो तो। मित्रों, पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब गुरुवार के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होते हैं तो इसका मतलब है कि चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क राशि में होते हैं। तो इसका एक इंडिकेशन ये भी मिलता है कि आपको उस दिन एक मानसिक शक्ति की भी प्राप्ति होती है कि चंद्रमा स्वराशि का होता है, जिससे आप अपने कार्यों को करने के लिए मानसिक तौर पर प्रबल भी होते हो, मानसिक तौर पर स्वस्थ भी होते हो और मानसिक तौर पर ऊर्जावान भी होते हो, क्योंकि चंद्रमा उस दिन अपनी स्वराशि का होता है, जिसके फलस्वरूप आपको अपने कार्यों में करने की एक, कह लीजिए कि नई मानसिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो गुरु पुष्य योग के दौरान आपको गुरु पुष्य योग की शुभता, सर्वार्थ सिद्धि योग की निश्चित ही सफलता, अमृत सिद्धि योग का अमृत तत्व आपको अपने कार्यों में प्राप्त होता है, साथ ही साथ
एक मानसिक ऊर्जा, मानसिक शक्ति की भी प्राप्ति होती है चंद्रमा के स्वराशि होने के कारण। इन सभी का समावेश होने के चलते आपको गुरु पुष्य योग के दौरान अगर आप किसी प्रकार का नए कार्य की शुरुआत करते हो, कोई खरीदारी करती हो, कोई नया निवेश करते हो, तो उसमें आपको दीर्घकालिक सफलता, स्थायी समृद्धि, ग्रोथ, प्रगति और अपने कार्यों में दिन प्रतिदिन प्रगति मिलते चले जाना, ऐसा आप समझिए इस अवधि के दौरान होता है। तो इस दौरान जैसे अगर आप किसी प्रकार के किसी आभूषण की खरीदारी करते हैं, सोना है, चांदी है, या आप किसी प्रकार की संपत्ति की खरीदारी करते हैं, भूमि है, भवन है, वाहन है, नए कपड़े हैं, तो उसमें बताया गया है कि अगर इस गुरु पुष्य योग के दौरान अगर आप कोई चीज नई खरीदारी करते हैं या कोई नया निवेश करते हैं, तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और स्थायी समृद्धि की प्राप्ति होती है। मित्रों, पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति है और पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी है वो शनि देव है। तो जहां पे गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह बताया गया है, जो कि वेल्थ के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, और शनि देव कर्म के कारक हैं, स्थायित्व के कारक हैं। जब इन दोनों का संयोजन होता है तब जाकर के पुष्य योग का, पुष्य नक्षत्र का निर्माण होता है और ये दोनों मिलकर के इस नक्षत्र के अंतर्गत कर्म और भाग्य का समावेश कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसे भाग्य का साथ मिलता है, संपन्नता मिलती है, वेल्थ मिलती है, सफलता मिलती है। और ये पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ जाने के कारण इसकी शुभता में कई गुना इजाफा हो जाता है। तो मित्रों, गुरु पुष्य योग एक अत्यंत शुभ फल देने वाला नक्षत्र योग है। इस दौरान अगर आप कोई कार्य नया शुरू करते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, कोई नया बिजनेस आरंभ करते हैं, कोई नई दुकान खोलते हैं या कोई नया ऑफिस डालते हैं, किसी प्रकार का या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, बिजनेस का विस्तार करते हैं, तो मान के चलिए कि उसमें आपको अपने कार्यों में दीर्घकालिक सफलता, स्थायी समृद्धि, निरंतर कार्यों में प्रगति, ग्रोथ आपको मिलती चली जाएगी जब अगर आप कोई कार्य गुरु पुष्य योग के दौरान शुरू करते हैं। अगर आप किसी प्रकार का कोई नया निवेश करते हैं, कोई नई सेविंग करते हैं, तो उसका भी फल बताया गया है कि तो उसमें निरंतर ग्रोथ होती चली जाएगी, समृद्धि मिलती चली जाएगी, स्थायी समृद्धि मिल जाएगी। जहां पे आप गुरु पुष्य योग के दौरान किए गए कार्यों में जो पुष्य नक्षत्र के जो देवता देवगुरु बृहस्पति हैं वो भाग्य का साथ दिलाते हैं और शनि देव आपके कार्यों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी लेके आते हैं और आपको कर्म करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो चूंकि ये पोषण देने वाला नक्षत्र है, तो इसीलिए गुरु पुष्य योग के दौरान जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको पूरी ऊर्जा मिलती है कर्म करने के लिए और भाग्य का साथ मिलता है और शनि देव के द्वारा आपको अपने कार्यों में स्थायित्व की प्राप्ति होती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसीलिए गुरु पुष्य योग को शास्त्रों में इतना शुभ फल देने वाला बताया गया है। गुरु पुष्य योग के दौरान आप किसी प्रकार के नए शिक्षा कोर्स का आरंभ कर सकते हैं, किसी नए प्रकार के पाठ्यक्रम का आरंभ कर सकते हैं। आध्यात्मिक साधना के लिए, जप तप के लिए, अनुष्ठान के लिए, कर्मकांड के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, किसी गुरु दीक्षा लेने के लिए गुरु पुष्य योग को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ये पोषण देने वाला नक्षत्र है। इस दौरान जब कोई कार्य आप करते हो तो उसको पोषण तत्व मिलने लगते हैं और उसमें ग्रोथ, सफलता, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो किसी प्रकार का आप आध्यात्मिक साधना करते हैं, जप तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं, तो उसमें आपको कह लीजिए कि गुरु का भाग्य और शनिदेव का कर्म, इन दोनों का सपोर्ट मिलता है, जिसके फलस्वरूप आपको अपने कार्यों में कह लीजिए कि जो आप जब तक करते हैं उसके जो पुण्य फल हैं उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है और कई गुना हो करके वो आपको प्राप्त होते हैं। इसीलिए गुरु पुष्य योग के दौरान जब तक मंत्र दीक्षा, अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र साधना की पूजा पाठ, कर्म कांड करना बहुत ही शुभ, फलदायक, कल्याणकारी और मंगलकारी बताया गया है। आप जैसे इसी दिन किसी प्रकार का कोई किसी चीज में नया दाखिला लेना हो, कई नई नौकरी ज्वाइन करना हो, इसमें गुरु पुष्य योग में लगभग सभी शुभ कार्यों को मंगलकारी और कल्याणकारी बताया गया है, सिवाय एक अपवाद को छोड़ के। गुरु पुष्य योग के दौरान विवाह मुहूर्त को वर्जित बताया गया है। गुरु पुष्य योग के दौरान कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं होता, सिवाय यही एक अपवाद को छोड़ करके लगभग सभी शुभ कार्यों को
गुरु पुष्य योग के दौरान कल्याणकारी और मंगलकारी बताया गया है। अगर आप गुरु पुष्य योग के दौरान किसी प्रकार का कोई दान पुण्य करते हैं तो जो उसका पुण्य फल है उसमें कई गुना इजाफा होकर के वो पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो गुरु पुष्य योग के दौरान आप जैसे पीली वस्तुएं हैं, हल्दी है, पीला वस्त्र है, चना दाल है, ब्राह्मण को दान वगैरह है, इस दिन अगर आप करते हो गुरु पुष्य योग के दौरान तो इसका पुण्य फल आपको कई गुना बढ़कर के मिलता है। किसी प्रकार का जप तप करेंगे तो उसका पुण्य फल आपको कई गुना बढ़कर के मिलता है अगर आप उसको गुरु पुष्य योग के दौरान करेंगे। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई नई डील फाइनल करनी हो, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, गृह प्रवेश है, मुंडन है, सारे मांगलिक कार्य सिवाय विवाह मुहूर्त को छोड़ करके गुरु पुष्य योग के दौरान अत्यंत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि गुरु पुष्य योग निश्चित ही कार्यों में सफलता देने वाला, स्थायी समृद्धि देने वाला, निरंतर ग्रोथ देने वाला और दीर्घकालिक सफलता प्रदान करने वाला एक विलक्षण, दुर्लभ और सर्वार्थ सिद्धि योग को और अमृत सिद्धि योग को समाहित किए हुए अमृत तत्व के समान फल देने वाला योग बताया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।